हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूं। आपके घराने आशीष पाए, आपके रिश्तेदार, आपके नाती पोते आशीष किए जाएं। ये साल चाहे तुम कैसे भी गुजरे हो, लेकिन इस मंथ में प्रभु तुम्हें आशीष करे कि तुम्हारे लिए क्रिसमस खुशियों से भरा रहे। सो आज हम परमेश्वर के वचन में से तेल के अभिषेक के बारे में सीखेंगे। जब आपके सर में कोई तेल डाल देता है, उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको उस तेल के मसा में कैसे चलना चाहिए। जब हम बुक ऑफ अजाया चैप्टर 10 वर्स 27 पढ़ते हैं, यशाया नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ें तो बाइबल इस तेल के मसा के बारे में, तेल के अभिषेक के बारे में ऐसे सिखाती है। बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोज़ के द्वारा बहुत सारे परमेश्वर के अभिषेक जनों को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे यूट्यूब से सुनकर आशीष पा सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीष हो सकते हैं, परंतु अभिषेक का क्या महत्व है, तेल के अभिषेक का क्या महत्व है, आज हम ये सीखेंगे। यशाया नबी की किताब 10 अध्याय 27 वचन। जी, ऐसा होता है कि अगर आप यूट्यूब के द्वारा किसी को देखकर ये कहते हैं कि वो मेरे आत्मिक पिता है, तो ये रिलेशन नहीं है। तेल एक ऐसा रिलेशन है, जब परमेश्वर का आत्मा किसी नबी के हाथों से आपका अभिषेक करता है तो उससे एक रिलेशन शुरू होता है। यशाया नबी की बुक 10 अध्याय 27 वचन। जी, उस समय ऐसा होगा, जब तुम्हारा मसा होगा तो लिखा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उसका उठा लिया जुआ जाएगा। तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। ये अभिषेक के कारण होगा। अभिषेक कोई दुकान से खरीदा हुआ 58-54 का तेल नहीं है। अभिषेक का महत्व है। उस अभिषेक के कारण ऐसा होगा कि तेरे कंधे पर का बोझ उठा लिया जाएगा, तेरे ऊपर से जुआ जो बोझ का जुआ है वह तोड़ दिया जाएगा। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 45 वर्स 7 इस प्रकार से कहता है। जी, तूने धर्म से प्रीति, ये क्यों होगा? ये उनके लिए होगा। हर किसी का अभिषेक नहीं होता जी। अभिषेक कोई दुकान से खरीदा हुआ 54-58 रुपए का तेल नहीं है कि किसी के सर में भी डाल दिया। अभिषेक वो मसा है जिसको परमेश्वर अपनी योजना के तहत देते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने भजन सहायता 45:7 में लिखा है, तुमने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से मसा कर दिया, तेरा अभिषेक कर दिया। फिर से पढ़ेंगे भजन सहायता उसका 45 अध्याय 7 वचन। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, तेरा मसा किया है हर्ष रूपी तेल से। क्यों? क्योंकि तूने धर्म से प्रेम किया है, अधर्म से बैर रखा है। तुम सिर्फ नाम के ईसाई नहीं रहे हो,
हे खुदा के लोगों, एक समय था तुम बुलाए गए थे, एक समय आया तुम चुन लिए गए, फिर परमेश्वर ने तेरा मसा कर दिया। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, इसीलिए तो तेरा अभिषेक हुआ है। अपने अभिषेक की वैल्यू जाने, अपने अभिषेक की महत्वता को पहचाने। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, मसा हो जाता है, फिर वैसे कि वैसे ही संसारिक कामों को प्राथमिकता देंगे, संसारिक रिश्ते नातों को अहमियत देंगे। लेकिन परमेश्वर, पहले आप बुलाए गए थे, फिर आप चुने गए, फिर आप कलीसिया में जब जाने लगे तो परमेश्वर ने अपने दास के हाथों से तेरा मसा कर दिया। वो तो तेल का मसा था, लेकिन अब यहाँ परमेश्वर हर्ष रूपी तेल के मसा की बात करते हैं। वो तब होगा जब तुम धर्म से प्रेम करोगे, अधर्म से बैर करोगे, संसार को त्याग दोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे संसार से अलग कर लिया है। तुम जो मसा हुए लोग हो, तुम क्यों बार बार संसार में खो जाते हो, संसारिक बातों में भटक जाते हो, संसारिक रीति रिवाजों में व्यस्त हो जाते हो। लेकिन याद रखें, परमेश्वर कहते हैं तूने धर्म से प्रेम रखा है, अधर्म से बैर किया, इसलिए तेरे परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से तेरे साथियों से बढ़कर तेरा अभिषेक कर दिया है। आज हम तेल के अभिषेक की बात कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक जब हम उसका 29 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं जी, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। निर्गमन की किताब 29 अध्याय उसका 7 वचन जी। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। अभिषेक का तेल लेकर परमेश्वर खुद अपने संतों से कहते हैं, अभिषेक करने वाला तेल लेकर उसके सर पर डालकर उसका अभिषेक करना। यदि तुम्हारा अभिषेक हो चुका है, यदि तुम्हारा मसा हो चुका है, तो तुम जो मुझे सुन रहे हो, अपने अभिषेक की वैल्यू जाने, उसके प्रति काम करें। आज संसार में बहुत सारे लोग जिनका अभिषेक तो हो गया, परंतु भटके हुए हैं, संसारिक बातों में, संसारिक रीति रिवाजों में, रिश्ते नातों में खो गए हैं। तेल से अभिषेक एक ऐसा मसा है जो परमेश्वर की योजना के तहत मिलता है, और खुश नसीब हैं वो लोग जिनका मसा होता है। अपने अभिषेक का, अपने मसा का कीमत क्या है वो जान ले, वैल्यू क्या वो जाने, तब तुम बढ़ोगे और चमकोगे आकाश के तारों के मानिंद, और परमेश्वर तेरी इज्जत बढ़ाएगा। हालेलुया। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1, जब हम इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, खुदा के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9 जी। तूने धर्म से प्रेम, परमेश्वर कहते तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप कलीसिया में जा रहे हो, आपके सर में तेल तो डल गया, अब उस तेल के बाद आप इस अभिषेक का वैल्यू जाने, इस अभिषेक के प्रति काम करें। फिर एक समय आएगा परमेश्वर खुद तुम्हें कहेगा, क्योंकि तूने धर्म से प्रेम किया, अधर्म से बैर रखा है, तुमने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, इसीलिए तो तेरे परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से तेरे साथियों से कहीं बढ़कर तेरा मस्सा कर दिया, तेरा अभिषेक कर दिया, तुम्हें ऊंचा कर दिया, तुम्हें आदर दिलाया है। फिर तुम देखोगे
तेरे मित्र, तेरे रिश्ते नाते सब तुम्हें देखा करेंगे और तुम आकाश के तारों के मानिंद चमकोगे। हालेलुया, से हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा। अपने इस अभिषेक की वैल्यू जाने। ऐ खुदा के लोगों, तुम्हारा अभिषेक सिर्फ तेल ठन्नी चवानी के तेल के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ है। तुम्हारा अभिषेक गॉड प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है। और अपने अभिषेक की वैल्यू जाने और उस अभिषेक के अकॉर्डिंग अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर दे। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने चेलों से कहा, बरनबास को मेरे लिए अलग करो। तुम जो तुम्हारा मसा हो चुका है, तुम जो तुम्हारा अभिषेक हो चुका है, जितना समय खुदा की हजूरी में अलग होकर बैठोगे उतना ही अभिषेक हो जाओगे, उतना ही अनॉइंटेड हो जाओगे, अनॉइंटेड पर्सन बन जाओगे। यू आर अनॉइंटेड पर्सन। तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम अभिषिक्त जन हो। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा, इज्जत तेरी बढ़ाएगा। खुदा, याकूब दा खुदा सचमुच अब्राहम और इजहाक और याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत बढ़ाएगा, तेरे नाम को ऊंचा करेगा और तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार यही फोर्स कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, क्योंकि तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम्हारा जो अभिषेक हो चुका है या फिर तुम्हारा जो अभिषेक होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिषेक है। जब परमेश्वर तेरे सर में तेल डाल दें, और तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए हर्ष रूपी तेल से मसा की तैयारी कर दी है खुदा ने, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा दिखाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आज की इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए, वह वचन जो आपने अपने स्वर्गीय सैटेलाइट के माध्यम से अपने लोगों तक अपने दास के द्वारा पहुंचा दिए है पिता। इन वचनों को सुनने वाले लोग आशीष पाएंगे। बाबा बोली संदनमोशे दे रे। वह लोग जिन्होंने धर्म से प्रेम किया और अपने आप को संसार से अलग कर लिया है, वह आपके अनुग्रह के द्वारा आशीष पाए, इनके घराने आशीष पाए। यदि कोई बीमार है, इस समय मुझे सुन रहा है, वह चंगा हो जाए यीशु के नाम से। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नासरेत। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तुम्हारी बीमारी पर कमांड करता हूं। तुम अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख सकते हो। इसी समय परमेश्वर तुम्हें छुएगा और तुम चंगे हो जाओगे। मैंने कहा यदि कोई बीमार है, वो मुझे सुन रहा है, तो सुने परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। आज तुम्हारे छुटकारे का, आज तुम्हारी चंगाई का दिन है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आजाद हो जाए, बीमारी से परेशान लोग आजाद हो जाए। री बाबा बोली से खेना, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम्हें चंगा कर रहे हैं। आज प्रभु तुम्हें छू रहे हैं, तुम चंगे हो जाओगे, इसी समय अभिषिक्त हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें मसा करे। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। खुदावन, जो समय आपने दिया वह पूरा हुआ। आज के समय के मुताबिक सुनने वाले लोग आशीष पाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।